नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में तैनात रहे आरपीएफ के 2 दिवंगत जांबाज सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार की जघन्य हत्या कर उस दोनों आरपीएफ के जवानों को निर्वस्त्र कर रेलवे की पटरी के नीचे फेंक दिया गया। ये अपने आप में ही सोच से परे है कि आखिर अपराधियों की मनोबल आज कितना बढ़ गया है कि आरपीएफ के 2 निर्दोष जवानों को चलती ट्रेन से उतारकर जिंदा मार दिया गया। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वह ये है कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर को अपराधियों के एक गुट ने उस डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में हिंदुस्तान के सभी डॉक्टरों ने इसका विरोध प्रकट करते हुए हड़ताल में चल गए थे। पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 2 जांबाज सिपाही को सरेआम जान से मार दिया गया, पर कोई भी बल सदस्य इस घटना का विरोध तक प्रकट नहीं किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेचारे आरपीएफ के सिपाही बहुत कमजोर और बेबस लाचार होते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि कमांडेंट और आईजी के खिलाफ खुलकर बोले, और ये बेचारे आरपीएफ के सिपाही इस हत्याकांड के बाद मन में दुख क्रोध को दिल में छिपाते हुए अपनी नौकरी को बचाते हुए दूसरे दिन फिर वही वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी माउंट और उसके बाद डिसमाउंट कर जावेद खान और प्रमोद कुमार, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में तैनात था, उस आरपीएफ बरेक के उसके बेड के बगल वाले जो उसके सहपाठी थे, वह सो नहीं पाते होंगे, उसकी याद आती होगी और वह जोर जोर से अकेले में रोते होंगे। पर इनके कमांडेंट और आईजी के आंखों में दूर दूर तक कहीं आंसू का एक कतरा भी नहीं निकला होगा। ये कहना गलत होगा। सिपाही है, ये कोई अधिकारी नहीं है। कमांडेंट अपनी सिपाही को ही बलि का बकरा बनाते हैं और दिन भर डीआरएम के साथ पीछे पीछे इनके दुम हिलाते रहते हैं। शाम होते ही कमांडेंट रेलवे क्लब में जाकर जिम के बहाने पैग लगाते हैं, और तो और इनके सरकारी गाड़ी में इनकी पत्नी इनके बेटे स्कूल जाते हैं, मतलब कि अपनी कुर्सी का दुरुपयोग रोजाना करते रहते हैं। और इनके चाटुकार कुछ वैसे रहते हैं जो इनको पाप की कमाई का हिस्सेदारी भी देते रहते हैं। आज 4 दिन बीत गए सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या हुए, पर अमरीश कुमार आईजी हाजीपुर अभी तक घटनास्थल जाकर मुआयना भी नहीं किए। ऐसा लगता है जैसे कि जावेद और प्रमोद कुमार कोई आरपीएफ का बल सदस्य कभी ना था। बहुत दुख और तकलीफ होती है। आरपीएफ में बहाल होकर यूपीएससी से सीधे आए सहायक सुरक्षा आयुक्त से लेकर सुरक्षा आयुक्त, इसके बाद प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त से आईजी की प्रमोशन पाकर पूरे देश हर 3 वर्ष रहकर आरपीएफ के बल सदस्य के साथ रहकर उनके भी ये नहीं होते। जब इनको मौका मिलता है, ये आरपीएफ के सिपाही को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर उन्हें घर भेज देते हैं। मतलब कि आरपीएफ का सिपाही ना होकर कोई भेड़ बकरी को दर्शकों को बता दें कि F9 न्यूज तब तक चुप नहीं बैठने वाला जब तक कि आरपीएफ का दिवंगत जांबाज सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार के असली हत्यारे पकड़े नहीं जाते। साथ ही साथ F9 न्यूज आरपीएफ के सभी 13 जिलों में तैनात सभी बल सदस्यों को भरोसा दिलाता है कि उनके साथ अगर कहीं गलत हुआ तो F9 न्यूज उनके हर दुख की घड़ी में साथ रहेगा। ये चाइनीज आरपीएफ के अधिकारियों को F9 न्यूज बड़े करीब से जानता और पहचानता भी है। दर्शकों को बता दें कि घटना वाले दिन रात को 1 बजे ट्रैक नंबर 15631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से खुली और डाउन यार्ड आउटर कैबिन पोल संख्या 748/08 के पास रुक गई। दोबारा कुचमन और सकलडिया स्टेशन के मध्य 1:20 उसके बाद धिना और जमनिया के मध्य पोल संख्या 714/22 के पास 1:38 से 1:40 तक ट्रेन वहीं रुकी रही। इस तरह कई बार ट्रेन संख्या 15631 डाउन बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन को चैन पुलिंग कर रोका गया। और सबसे अहम बात यह है कि इतनी वीआईपी ट्रेन होने के बावजूद इस ट्रेन में कोई आरपीएफ या जीआरपी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मतलब कि आपराधिक गतिविधियों को खुली छूट दे दी गई थी। दर्शकों को बता दें कि अगर किसी यात्री का जूता, चप्पल या उसके बर्थ में कोई आकर बैठ जाता है तो तुरंत 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल चली जाती है। पर यहाँ 2 जाबाज आरपीएफ की सिपाही को तड़पा कर अपराधियों ने जान से मार दिया गया। कोई यात्री को भनक तक इसकी नहीं लगी। ये अपने आप में सोच से परे लगता है। जावेद खान का जूता और हेडफोन स्टेशन के पास मिलता है। जावेद और प्रमोद कुमार का पिट्ठू बैग सिलीगुड़ी में कोच नंबर B2 के 7 नंबर बर्थ में मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण सर पर गंभीर चोट के कारण मौत बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार रात के करीब 1:38 पर जावेद खान और 2:04 पर प्रमोद कुमार की मौत की पुष्टि की गई है। जरा सोचिए, इस घटना के बाद क्या कोई आरपीएफ का बल सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या उनकी मानसिक स्थिति कमजोर नहीं की गई? अपराधियों के द्वारा रात को बेचारे आरपीएफ के सिपाही यार्ड में अकेले ड्यूटी करते हैं। बहाना रहता है आदमी नहीं है। ये बहाने आखिर कब तक चलेंगे? जान चली जाएगी तब तक क्या?
आरपीएफ के कमांडेंट और आईजी को तो इससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनके पास अंगरक्षक जो होते हैं तैनात, वह भी उनके पास होते हुए भी इन अंगरक्षक का ड्यूटी सिक्लाइन रिजर्व कंपनी या फिर और कहीं दिखाकर ड्यूटी लेते रहते हैं। घर से लेकर ऑफिस तक तमाम तामझाम लाओ लश्कर के साथ शहंशाह समझते हैं। सच तो ये है कि असलियत उन्हें भी पता है कि क्या है। जी मनोज यादव साहब, F9 न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या के विरुद्ध अविलंब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के आरपीएफ के कमांडेंट और दानापुर के आरपीएफ के कमांडेंट प्रकाश पांडा और हाजीपुर में बैठे आपके प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अविलंब इनके स्थानांतरण किसी आरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर या निर्माण विभाग में तैनाती की जाए। ये मंडल और जोन के लायक नहीं है। इनके सिक्योरिटी क्लब्स हो गए हैं। ये क्लब और जिम खाने और पैग तक ही सीमित अधिकारी हैं। ये डीआरएम के पिट्ठू हो गए हैं। इनको आरपीएफ से मतलब नहीं है। तभी तो घटना के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के आपके कमांडेंट जतिन वीराज ने प्रेस को बयान दिया था कि ये शराब माफियाओं के द्वारा किया गया अपराध है। मतलब कि इनको सब पता था पहले से कि इस ट्रेन में शराब माफिया चलते हैं, तभी ट्रेन में सिक्योरिटी पार्टी को बुक नहीं किया जाता था। और उससे भी ताज्जुब इस बात का है कि अमरीश कुमार आईजी आरपीएफ 4 दिन घटना को बीत चुके, अभी तक घटनास्थल पर आए भी नहीं। F9 न्यूज वादा करता है कि इस घटना में जो भी अपराधी हैं, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक खबरें दिखाता रहेगा। F9 न्यूज के लिए F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।